भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम ही इंसान की पहचान है। पर अगर उसी काम के प्रति आपको आलस आए, उससे भागने का मन करे, तो सवाल आता है कि काम धंधे में मन नहीं लगता तो क्या करें। इसी प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इंसान अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए नौकरी या व्यापार करता है, पर अक्सर उस कार्य के प्रति कोई प्रेम या उत्साह नहीं होता, बस मजबूरी होती है। देखिए, जिस तरह इंसान को प्यार हर किसी से नहीं होता, उसी तरह बात तय है कि हर शख्स का हर काम को करने में मन नहीं करता। इसी तरह चाहे आप किसी भी कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं, आपको अच्छी सैलरी भी मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद उस काम को करने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप हमेशा उस काम से बचने की कोशिश करते हैं, तो यह समस्या आपके लिए और आपके जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि इससे जहां एक तरफ किसी कार्य को अभी आप कर रहे हैं, उसे दिल से नहीं कर पाएंगे, तो उस काम के लिए भी इंसाफ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ उसी काम में आप लगे रहें, तो जो कुछ भी आप बेहतर जिंदगी में कर सकते थे, उससे चूक जाएंगे। किसी भी काम धंधे में दिल लगाना हो तो इसके लिए कुछ शर्तें अनिवार्य हैं, क्योंकि जिस तरह खेल में मजा हमें उसी के साथ आता है जब विपक्षी हमारी ही टक्कर का होता है, इसी तरह आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें मन नहीं लगता, तो इसकी कुछ खास वजह है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि तमाम जरूरतों और हमारी हसीन इच्छाओं को पूरा करने में पैसा काफी हद तक मददगार साबित होता है। इसलिए जो इंसान इस दुनिया में बहुत कुछ पाना चाहता है, उसके लिए पैसा कमाना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा काम पकड़ा हुआ है जिसमें आपको पर्याप्त पैसा नहीं मिलता और आपको लगता है प्रमोशन होने की भी संभावनाएं काफी कम हैं, तो ऐसी स्थिति में इंसान मजबूरीवश उस कार्य को करता रहता है। जरूरी नहीं यह समस्या सिर्फ जॉब में हो। अगर आपका खुद का छोटा मोटा व्यापार है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो यह स्थिति आपके साथ हो सकती है। अधिकतर लोगों के काम में मन न लगने की यही मुख्य वजह होती है। एक तरफ इंसान की चुनौतियां डराती हैं, उसे बदलने को मजबूर करती हैं, और दूसरी तरफ अगर जीवन में कोई चुनौती ना हो तो फिर लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। खासकर अगर आप किसी ऐसे काम का हिस्सा हैं जिसमें रोजाना कुछ नया सीखने को नहीं मिलता, एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, तो संभव है कि पर्याप्त पैसा मिलने के बावजूद भी आपकी उस काम में रुचि नहीं हो सकती और बस आप जीवन निर्वाह हेतु उस काम को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। चाहे आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आप खुद का व्यापार है, अगर आपको लगता है आपके काम से लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं होती, बस उससे आपका ही भला ज्यादा हो रहा है, तो जैसे ही आपके अंदर प्रेम और करुणा जागृत होती है, आपको समझ आने लगता है कि मैं किसी ऐसे काम में अपनी जिंदगी लगा दे रहा हूं जिसको करना सार्थक नहीं है। ऐसे में आपका मन ऊब जाता है, भले ही उससे आपको तमाम तरह की सुख सुविधाएं और पैसा मिल रहा हो। कई बार आप जिस कार्यस्थल में काम करते हैं,
वहाँ के कर्मचारियों के साथ या फिर बॉस के साथ आपके संबंध बेहतर नहीं होते। ऐसी स्थिति में इंसान के लिए वहीं पर टिके रहकर तालमेल बिठाए रखना वाकई बड़ा कठिन होता है। अगर आप इस समस्या से जुड़े रहें तो यह समस्या ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती, क्योंकि या तो कंपनी में आपके साथियों को आपके साथ कोऑपरेट करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आप उस संस्था से खुद को अलविदा कह देंगे। कई सारे काम जो पहले इंसान करते थे, आज उन्हें कंप्यूटर और मशीनें सरलता और सुविधाजनक रूप से कर पा रही हैं। ऐसे में जिस फील्ड में या जिस वर्क प्लेस पर आप हैं, आपको लगता है कि इस काम का कोई बेहतर फ्यूचर नहीं है, तो इस बात की काफी हद तक संभावना है कि आप जल्दी ही किसी दूसरे काम की तरफ शिफ्ट हो जाएं, जहां जाने से आपको सिक्योरिटी मिलती है या जहां आपकी योग्यताएं, अनुभव आपको बेहतर कार्य करने में मदद करेंगे। हम लोग अंदर से बेचैन रहते हैं और उस बेचैनी से राहत पाने के लिए इंसान जो बन पड़ता है वह सब करता है। वह कपड़े बदलता है, घर बदलता है, रिश्ते, भाषा, यहाँ तक कि धर्म भी बदल देता है, पर मन उसका तब भी नहीं बदलता। इसी तरह इसी बेचैन मन से लोग अपना धंधा या नौकरी पेशा बदलते रहते हैं, पर कोई भी धंधा उन्हें वह शांति नहीं दे पाता जिसकी उन्हें तलाश होती है। अतः अगर किसी काम को इसलिए करने जा रहे हैं जिसमें आपको भरपूर पैसा, सुख सुविधाएं मिले और आप मौज मना सकें, तो आप एक बार फिर गलत चुनाव करने जा रहे हैं। सही काम से आशय उस कर्म से है जिसे करने से जीवन में शांति, सच्चाई आती है, दूसरे का कल्याण होता है। अगर आपने कोई व्यर्थ का काम पकड़ा हुआ है तो फिर संभावना यही है कि आपका मन भटकेगा। कोई काम सही या फिर व्यर्थ है, अगर जानना है तो बस यह समझ लीजिए कि आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और क्षमता के अनुरूप वह काम कर रहे हैं जिससे किसी का वास्तव में कल्याण होता है। आप जिस भी कार्य को समर्पित हैं, क्या उससे लोगों का किसी तरह लाभ हो रहा है? उसी कार्य से पर्यावरण और पशु पक्षियों में क्या प्रभाव पड़ रहा है? अगर वो काम ऐसा है जिससे पैसे तो बहुत हैं, लेकिन उस काम का असर लोगों पर बुरा पड़ता है, तो समझ लीजिए आप गलत कार्य में जिंदगी गंवा रहे हैं। सही काम आपको एकदम से नहीं मिलेगा। बस जो भी आपको कमियां अपने वर्तमान काम में दिखाई दे, सोचिए कौन सा काम आप अपनी सीमित क्षमता से कर सकते हैं जिससे आपको उन कमियों को सुधारने में सहायता हो। अगर आप काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं तो संभव है उसमें मेहनत और ऊर्जा कम लग सकती है और आप मोटा फायदा भी कमा सकते हैं। पर अगर आपने अपनी समझ के अनुरूप सही कर्म का चुनाव किया है तो संभव है उस कार्य में ढेर सारी चुनौतियां भी आएंगी। अतः उस काम के प्रति मन में प्रेम होने की वजह से उन मुश्किलों को भी आप झेलने के लिए तैयार रहेंगे और डटकर लड़ाई करेंगे। इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। पहला, आपने अपना जीवन सही काम को समर्पित किया है और दूसरा, काम में आने वाली मुश्किलों को पार करने में आपका ध्यान इस कदर लगेगा कि आप सब आलस व्यर्थ की बातों को भूल जाएंगे। लेकिन एक बात तय है,
जो व्यक्ति सही कर्म करेगा, धीरे धीरे वह उन चिंताओं समस्याओं से पीछे छूटता जाएगा जिनसे एक आम आदमी पूरी जिंदगी उलझा हुआ रहता है। मजबूरी के नाम पर वह उन कार्यों को भी करने के लिए विवश हो जाता है जिन्हें करने में उसकी कोई रुचि नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब आप किसी जरूरी काम में पूरा ध्यान मग्न होकर डूब जाते हैं तो आपके मन में सभी तरह के विचार गायब हो जाते हैं। आप भूल ही जाते हैं कि किसी ने आपके साथ बुरा किया था या फिर भविष्य में क्या होगा। अतः सही काम आपको जिंदगी में उन सारी फालतू चीजों से बचाता है। बस आपकी जिम्मेदारी और महत्वता सिर्फ एक काम में होती है। अब तक हमने ये तो जान लिया है कि सही कर्म ही हमें अशांति से बचा सकते हैं, पर जिस तरह एक शराबी बेहोशी की हालत में सही रास्ते पर नहीं चल सकता, उसी तरह व्यक्ति अज्ञानी होता है तो वो जो भी फैसले लेगा वो उसे बेहोशी की तरह ही ले जाएगा। अतः जीवन में आप सही कर्म कर सकें, इसके लिए आपसे बोध होना जरूरी है। अपनी समझ और ईमानदारी से आप जिस भी कर्म का निर्णय करने लगेंगे वो ठीक ही रहेगा। पर अगर आप किसी भी नौकरी या काम धंधे को दूसरे के कहने पर या किसी से प्रभावित होकर कर लेंगे तो तुम्हारी जिंदगी भी उस शराबी की भांति होगी। अतः जो भी काम धंधा पकड़े उसे करने का उद्देश्य, उसका परिणाम जान लें। इसके बाद अगर आपको लगता है इस समय यह इकलौता ऐसा कार्य है जिसे मैं कर सकता हूँ, अब उस कार्य में जुड़ जाइए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसी शिक्षा उनको भी मिल सके। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।